कि मंत्र जाप से पहले जप माला की विशेष मंत्रों से स्तुति करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो ये माला पूजन की पूर्ण विधि है, ये आप हर पूर्णिमा पर कर सकते हैं और करना चाहें तो आप हर रविवार को कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार जरूर माला पूजन कर लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पूजन की सामग्री जो आपको लगेगी आप पहले से आप एकत्रित कर लीजिएगा। आपको 2 थाली लगेगी, एक माला पूजन जिसमें हम लोग करेंगे उसके लिए और दूसरी थाली सामग्री रखने के लिए। आपको 2 कटोरी और 2 चम्मच लगेगा। पूजा की थाली में पीपल के 10 पत्ते होने चाहिए, गंगा जल, पंचगव्य, पंचगव्य नहीं हो तो आप दूध रख सकते हैं, कच्चा दूध, चंदन, कुमकुम, फूल, तुलसी पत्ते, कलावा जिसको मौली कहते हैं, धूप बत्ती, कपूर, माचिस, दीपक और आरती के लिए दिया रख लें, आपके पास होगा। तिल के तेल का दिया चलेगा और अक्षत यानी खड़ा चावल, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब पूर्व तैयारी सुन लीजिए। पूजा की थाली में पीपल का 1 पत्ता बीच में रखिए और बाकी 8 को अगल बगल इस ढंग से रखें कि अष्टदल कमल जैसा आकार बने। वीडियो में आप देखिए। बीच वाले पत्ते पर अपनी जप माला रखनी है, कर माला रखनी है, अथवा तो जो माला हम लोग गले में पहनते हैं वो भी माला आप रख सकते हैं। पीपल एवं तुलसी के पत्ते रविवार के दिन नहीं तोड़ते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। और पूर्णिमा के दिन भी नहीं तोड़ना है। तो आपको यदि पूर्णिमा को माला पूजन करना है तो पहले ही आपको तुलसी पत्र और पीपल के पत्ते एकत्रित करके रख लेने चाहिए, वो बासी नहीं माने जाते हैं। अब हम लोग माला पूजन की विधि शुरू करते हैं। हाथ पैर धोकर अथवा तो स्नान आदि करके आप अपने आसन पर बैठ जाइए। सामने जो थाली आपने रखी है अष्टदल बनाकर पीपल के पत्तों से सामने रख लीजिए, माला रख दीजिए। अब दोनों हाथ जोड़कर पहले गणेश जी की स्तुति। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाये नमः। फिर आचमन के लिए ये मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। आप थोड़ा सा पानी अपने हाथ पर लेकर आचमन करिए। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब आप हाथ धो लीजिए, पवित्रीकरण करेंगे। आंतरिक व वायु शुद्धि की भावना करते हुए लेफ्ट हैंड में आपको जल लेना है, बाएं हाथ में आपको जल लेना है और दाहिने हाथ से अपने शरीर के ऊपर छांटना है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरः शुचिः। अब तिलक करेंगे। कोई भी जो आपके पास तिलक उपलब्ध हो, चंदन हो, कुमकुम हो, स्वयं को करना है तिलक। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीः तिष्ठति सर्वदा। अब रक्षा सूत्र यानी मौली बांधेंगे, खुद के हाथ पर बांधना है। अभी माला पर कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्वयं पर कर रहे हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। अब हम संकल्प करेंगे। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल ले लें और संकल्प करें। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग उसको भी दोहरा सकते हैं। कहिएगा कि हे माले, आज देखिए, आज यानी कभी भी आप पूजन कर रहे हैं। यदि पूर्णिमा है तो आप कहिएगा आज पूर्णिमा के पावन दिवस पर। यदि आप एकादशी को पूजन कर रहे हैं तो कहिएगा आज एकादशी के पावन दिवस पर। तो इस प्रकार से आपको कहना है। रविवार को आप पूजन कर रहे हैं तो आप कहिएगा रविवार के इस पावन दिवस पर। तो हे माले, आज के इस पावन दिवस पर हम आपकी पूजा कर रहे हैं, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। इस पूजन के प्रभाव से मैं जो भी आपके द्वारा जप करूँ उसका फल अनेक गुना हो जाए, मुझे साधना में सफलता मिले, ईश्वर प्राप्ति के परम लक्ष्य की ओर तीव्र गति से मैं आगे बढ़ सकूं, उसमें सफल हो सकूं। हे माते, हे माले, हमारा तन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश प्रकट हो,
और हमारा आत्म विकास हो। गुरु जी से हमें जो मंत्र मिला है वह मंत्र जपते जपते महानता को उपलब्ध हो। हे माते, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और भी जो आपको बोलना है मन ही मन आप बोलते रहिए, और फिर वह जो आपने द्रव्य लिया है हाथ में उसे आगे थाली के बाहर छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम जो भी मंत्र जपते हैं वह गुरु प्रदत्त ही मंत्र होना चाहिए, तभी वह मंत्र सफल होता है। तो जिनके पास माला हो, ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास गुरु जी होंगे मंत्रदाता। तो सबसे पहले हम गुरु जी का स्मरण करेंगे, गुरुदेव के लिए प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के आगे नमन करें। अब हम गणेश जी का स्मरण करेंगे, हाथ जोड़ लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी को हम प्रणाम करें। अब हम माला को स्नान कराएंगे। आप सादा जल लीजिएगा, उसके अंदर 2-3 बूंदें गंगा जल की डालिए, और जो दूसरी कटोरी है आपके पास उस कटोरी में इस माला को स्नान कराइए। पीपल के पत्ते पर रखे हुए आप स्नान मत कराइए। माला को उठा लीजिए, या तो दूसरे किसी बर्तन में आप रख लीजिए माला को, और उससे आप स्नान कराइए। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः स्नानं समर्पयामि। अब हम पंचगव्य से स्नान कराएंगे। इस पानी को हटा दीजिए, जो पानी इस बर्तन में एकत्रित हो गया हो उस पानी को हटा दीजिए। अब पंचगव्य से स्नान कराइए उसी बर्तन में। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। पंचगव्य नहीं हो तो जो कच्चा दूध आपने लिया है उसी से स्नान कराइए। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः पंचगव्य स्नानं समर्पयामि। अब उस बर्तन से पंचगव्य को भी हटा दीजिए। अब फिर से आप जल लीजिए और जल से फिर से स्नान कराएंगे माला को। इसे शुद्धोदक स्नान कहते हैं। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि। अब माला को अच्छे से आप पानी से धो लीजिए। फिर उसके बाद जो आपने अष्टदल बनाया है पीपल के पत्तों का, बीच में माला को स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। अब हम माला को चंदन या कुमकुम से तिलक करेंगे। इसे गंध समर्पित करना कहा जाता है। मंत्र पढ़ रहे हैं, आप लोग तिलक कीजिए माला को। कहाँ तिलक करना है आप लोग ये भी पूछेंगे, तो माला का जो मेरु स्थान है उस पर आप तिलक। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः गंधं समर्पयामि। पुष्प चढ़ाएंगे। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः पुष्पं समर्पयामि। तुलसी पत्र है तो तुलसी पत्र चढ़ा दें। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः तुलसी दलम समर्पयामि। तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां रम्या अर्पयामि हरिप्रिया। अब हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत यानी साबुत चावल। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः अक्षतां समर्पयामि। अब धूप जला लें, यानी जो भी धूप बत्ती आपके पास हो आप उसे प्रज्वलित कर लें और माला को दिखाएं। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः धूपम आघ्रापयामि। अब हाथ जोड़ लीजिए और माला पर अपने इष्ट देव की प्रतिष्ठा कीजिए। जैसे हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो ऐसे ही माला में ये प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर करिए। हमारे इष्ट देव को इसके अंदर प्रतिष्ठित कीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, हाथ में पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और यहाँ से प्रार्थना किया जा रहा है, आप प्रतिष्ठित कीजिए।
अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तापत्रयाग्नितप्तानाम् अशांत प्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरवे नमः। अब जो अक्षत पुष्प हमने लिया हुआ है ये माला पर हम अर्पित कर दें। अब हम प्रार्थना करेंगे हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर। माले माले महामाले सर्वतत्व स्वरूपिणे चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ॐ त्वं माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धिप्रदामता तेन सत्येन मे सिद्धिं देहि मातर्नमोऽस्तुते। त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव। शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च सर्वदा। इसका अर्थ हम समझें कि हे माले, हे महामाले, आप सर्व तत्व स्वरूपा हैं। आप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ समाये हुए हैं। इसलिए आप मुझे इनकी सिद्धि प्रदान करने वाली होइए। हे माले, आप सभी देवताओं को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। अतः मुझे सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि प्रदान कीजिए। हे माते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माले, आप मुझे सभी देवताओं तथा परम देव परमात्मा की प्रसन्नता प्रदान करने वाली होइए, शुभ फल देने वाली होइए। हे भद्रे, आप सदैव मुझे सत्कीर्ति और बल दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार माला का पूजन करने से उसमें परमात्म चेतना का आविर्भाव हो जाता है। अभी आपने माला पूजन किया है तो आप इससे आप मंत्र जाप कीजिए। जो भी आप रेगुलर मंत्र जाप करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, तो कम से कम एक माला अभी कर लीजिए। ये वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। एक माला पूरा होने के बाद फिर से इस वीडियो को प्ले कीजिए। तो अब हम माला की आरती करेंगे। कपूर जला लें, कपूर से हम आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अब हम माला समर्पण करेंगे। आप दोनों हाथ में माला को पकड़ लें और अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को भावना करते हुए कि मैं अपने इष्ट देव को पहना रहा हूँ, अपने में गुरुदेव को पहना रहा हूँ ये माला, ऐसी भावना करते हुए आप स्वयं अपने गले में इस माला को धारण करें। अब हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करेंगे। ये जो भी पूजा पाठ में हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो हे परमेश्वर हमें क्षमा प्रदान करें। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। फिर ये प्रार्थना के बाद अब हम 3 बार बोलें। ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम। ये पूजन की संपूर्ण विधि थी। अब आपने जो गले में माला धारण किया हुआ है उसको उतार कर रख दीजिए गौमुखी में उचित स्थान पर। इस पूजन का अवलंबन लेकर, इस वीडियो का सहारा लेकर आप कभी भी माला पूजन कर सकते हैं। किसी नए व्यक्ति को नहीं पता हो तो ये वीडियो उनको भी भेज दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हरे कृष्ण।